यह वाक्य बहुत लोगों को चुभ सकता है कि केवल 3 काम करने से सारे दुख दूर हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य दुख को बहुत बड़ा और समाधान को बहुत जटिल मानता है। पर सत्य ये है कि दुख बड़े नहीं होते, हमारी पकड़ उन्हें बड़ा बना देती है। जीवन में अधिकतर दुख परिस्थितियों से नहीं आते, दृष्टि से आते हैं, और जब दृष्टि बदलती है तो वही परिस्थिति दुख देना बंद कर देती है। इसलिए ये मत समझना कि ये कोई चमत्कारी उपाय है। ये चमत्कार नहीं है, ये समझ है। पहला काम समझने से पहले एक बात स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। दुख इसलिए नहीं टिकते कि वे बहुत शक्तिशाली हैं। दुख इसलिए टिकते हैं क्योंकि हम उन्हें रोज पानी देते हैं, हर दिन याद करके, हर दिन शिकायत करके, हर दिन तुलना करके। अब पहला काम सुनो। पहला काम जो हाथ में है उसी को पूरे मन से स्वीकार करना। दुख का सबसे बड़ा कारण ये है कि मनुष्य जो है वो नहीं होना चाहता। वो जो मिला है उसे कम समझता है, वो जो चल रहा है उसे गलत मानता है, और जो नहीं है उसी को सही समझ लेता है। ये स्थिति भीतर एक निरंतर युद्ध पैदा करती है, और ये युद्ध ही दुख का मूल है। स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार करने का अर्थ है वर्तमान से लड़ना बंद करना। जब मनुष्य कह देता है कि अभी जो है वो यथार्थ है, तभी मन शांत होने लगता है। दुख तब बढ़ता है जब मन बार बार कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हो चुका है वो हो चुका है, उससे लड़ना अपने ही मन को चोट पहुंचाना है। धर्म कहता है जो सामने है उसे पहले देखो, फिर आगे का मार्ग अपने आप दिखेगा। जब तक मन अतीत से लड़ता रहेगा और भविष्य से भागता रहेगा, तब तक वर्तमान कभी शांति नहीं देगा। ये पहला काम बहुत साधारण लगता है, पर इसे करना सबसे कठिन है, क्योंकि इसके लिए अहंकार को झुकाना पड़ता है, और अहंकार यही कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब ये प्रश्न शांत होता है तभी दुख ढीला पड़ता है। दूसरा काम, हर दिन किसी एक बात के लिए कृतज्ञ होना। मनुष्य को लगता है कि कृतज्ञता तब करनी चाहिए जब सब कुछ अच्छा हो, तो सत्य इसके उलट है। कृतज्ञता करने से अच्छा दिखाई देने लगता है। जिस व्यक्ति को दिन में केवल शिकायतें दिखती हैं, उसका मन धीरे धीरे कठोर हो जाता है, और कठोर मन दुख को पकड़ कर बैठ जाता है। हर दिन केवल एक बात जिसके लिए मन से धन्यवाद दिया जाए, बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी भी चलेगी। सांस चल रही है, भोजन मिल गया, कोई सुनने वाला है। जब मन ये देखना शुरू करता है कि सब कुछ खराब नहीं है, तभी दुख की पकड़ ढीली होती है। ध्यान रखना, दुख वहां टिकता है जहां मन खाली होता है, और कृतज्ञता मन को भर देती है। भरा हुआ मन दुख को जगह नहीं देता। ये कोई भावुक अभ्यास नहीं है, ये मानसिक संतुलन का मार्ग है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ न कुछ खोने का हिसाब रखता है, वो अंत में खुद को ही खो देता है। और जो व्यक्ति हर दिन कुछ न कुछ पाने का भाव रखता है, वो धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। अभी तक जो 2 काम बताए गए हैं वे मन को स्थिर करते हैं, पर तीसरा काम मन को दिशा देता है। दुख केवल इसलिए नहीं होते कि जीवन कठिन है, दुख इसलिए भी होते हैं कि जीवन दिशाहीन हो जाता है। जब ये न पता हो कि मैं किस ओर जा रहा हूं, तब हर रास्ता भारी लगता है। तीसरा काम यही भारीपन हटाता है, लेकिन वो इतना गहरा है कि उसे अलग भाग में पूरे विस्तार से समझाना आवश्यक है। यहाँ रुकना आवश्यक है, क्योंकि आगे जो आएगा वो केवल दुख से बाहर निकलने की बात नहीं करेगा, वो जीवन को देखने का तरीका बदल देगा। यदि यहाँ तक की बात मन के भीतर कहीं ठहर गई हो, तो समझ लेना दुख ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी है। अब तीसरे काम को समझो। ये सबसे सरल दिखता है, पर यही सबसे अधिक टाला। हर दिन अपने भीतर बैठकर ये देखना कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ। अधिकतर दुख इसलिए भारी हो जाते हैं क्योंकि जीवन बिना उद्देश्य के चलने लगता है। जब ये स्पष्ट न हो कि सुबह क्यों उठना है, तो हर सुबह बोझ बन जाती है। मनुष्य कहता है मैं परिवार के लिए जी रहा हूँ,
कोई कहता है मैं जिम्मेदारियों के लिए जी रहा हूँ, कोई कहता है मैं मजबूरी में जी रहा हूँ। पर ध्यान देना, ये सब कारण है, उद्देश्य नहीं। उद्देश्य वो होता है जो कठिन समय में भी मन को टूटने नहीं देता। जब भीतर ये स्पष्ट हो कि जीवन केवल लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए भी है, तभी दुख अपनी जड़ खो देता है। दुख तब चिपकता है जब जीवन केवल मेरे इर्द गिर्द सिमट जाता है। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या मिला, मेरे साथ क्या हुआ, ये सोच जितनी गहरी होती जाती है, दुख उतना ही मजबूत होता जाता है। और जिस दिन ये दृष्टि बदलती है और मन ये देखने लगता है कि मैं किसी के जीवन में क्या जोड़ सकता हूँ, उसी दिन से दुख की दिशा बदल जाती है। ये बहुत बड़ा काम नहीं होना चाहिए, ये बहुत ऊंचा आदर्श भी नहीं होना चाहिए। किसी को सुन लेना, किसी को सहारा दे देना, किसी के काम आ जाना। जब मन ये अनुभव करता है कि मेरा होना किसी और के लिए उपयोगी है, तब भीतर एक गहरी तृप्ति जन्म लेती है। और तृप्त मन दुख से डरता नहीं। अब तीनों कामों को एक साथ देखो। पहला काम वर्तमान को स्वीकार करना, दूसरा काम जो है उसके लिए धन्यवाद करना, तीसरा काम अपने होने को अर्थ देना। जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो मन अतीत से लड़ना बंद करता है, वर्तमान से भागना छोड़ देता है और भविष्य से डरना भूल जाता है। यहीं से दुख कमजोर पड़ता है। ध्यान रखना, दुख बाहर से नहीं जाते, दुख तब जाते हैं जब भीतर उनका स्वागत बंद हो जाता है। जो व्यक्ति हर दिन अपने दुखों को पहचान देता रहता है, उन्हें बार बार नाम देता रहता है, वे और मजबूत होते जाते हैं। और जो व्यक्ति अपनी चेतना को इन तीन कामों में लगा देता है, वो दुखों को भोजन देना बंद कर देता है। भूखे दुख अधिक देर टिक नहीं पाते। अब ये मत समझना कि जीवन में फिर कठिनाई नहीं आएगी, कठिनाई आएगी, पर फर्क ये होगा कि अब वो तुम्हें तोड़ेगी नहीं, वो तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर ठहराव होगा, आभार होगा और दिशा होगी। और जिस जीवन में ये तीनों आ जाए, वहां दुख अतिथि की तरह आता है, मालिक की तरह नहीं रहता। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत कुछ सहकर भी स्थिर दिखाई देते हैं और कुछ लोग थोड़े में ही बिखर जाते हैं। अंतर परिस्थितियों का नहीं है, अंतर इन तीन बातों का है। अंत में एक बात और समझ लो, ये कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है, ये जीवन जीने की रीति है। जब भी मन भारी लगे, इन तीनों को देख लेना। क्या मैं वर्तमान से लड़ रहा हूँ? क्या मैं केवल शिकायत कर रहा हूँ? क्या मैं केवल अपने लिए जी रहा हूँ? जहाँ उत्तर बदलता दिखे, समझ लेना दुख ने अपनी पकड़ फिर से कस ली है। और जहाँ इन तीनों का स्मरण आ जाए, समझ लेना मन फिर से हल्का होने वाला है। यही सत्य है, यही सरलता है, यही मार्ग है। यदि ये समझ मन के भीतर कहीं ठहर जाए, तो दुख अपने आप धीमे पड़ने लगते हैं। यही ये वाणी पूर्ण होती है।